क्योंकि गांधी जी को लगा कि है ना अभी तक तो अपन अंग्रेजों के गुलाम हैं, और अगर कल दिन अगर ये जापान अगर सफल हो गया तो फिर तो हम जापान के गुलाम बन जाएंगे, तो इससे अच्छा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करो। तो अब देखिए, अब इसमें भी लेकिन क्या हुआ कि कोई मतलब नहीं हुआ। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी हुआ, सबको है ना पकड़ के गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने और सबको जेल में डाल दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सब की वजह से क्या हुआ कि है ना अलग अलग पॉलिसी हो गई, डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया अंग्रेजों ने। अब पॉलिसीज क्या थी देखिए, सबसे पहली एक तो थी बोट डिनायल पॉलिसी। मतलब उस समय क्या हुआ था, जापान का वो खतरा तो बहुत मंडरा ही रहा था। जापान की आर्मी तो वैसी, इंपीरियल आर्मी तो वैसी बहुत पागल थी। वो नैंकिंग में जो क्या क्या किया उन्होंने, सभी जानते कि इंसानियत की तो हद पार कर दी उसने। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ हुआ, बोट डिनायल पॉलिसी के तहत क्या होता था ना, तो क्या कि है ना, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे भी अगर कोई बोट से अगर राइस वाइस कहीं जा रहा है, अगर खेती होने के बाद अगर राइस वाइस अगर किसी को दिया जा रहा है या कुछ हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि है ना ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनको पहले ही बोल दिया था कि इनको है ना अगर कहीं जाता हुआ दिखे, जाने मत देना इसको, इधर से कस्टडी में ले लो। कस्टडी में ले लोगे अपने आप समझ में आ जाएगा लोगों को, फिर कुछ जाएगा नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना रेल ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, सबसे बड़ी चीज रेल ट्रांसपोर्टेशन रुका। रेल ट्रांसपोर्टेशन क्या था कि जैसे क्या होता था ना, उस समय रेलगाड़ियों की से ज्यादा सप्लाई होती थी। रेलगाड़ियों से जो ज्यादा सप्लाई होती थी, तो उस वजह से क्या हुआ कि है ना रेलगाड़ियों में सप्लाई होने की वजह से अब जैसे ट्रेनों से है ना सप्लाई जाना बंद करवा दी, क्योंकि उनको ऐसे था कि अब इधर ब्रिटिशर्स वैसे परेशान थे कि इधर हिटलर सर पे खड़ा हुआ है, इधर इसको देखें यहाँ की है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स यही चाह रहे थे कि है ना हम कैसे भी करके जीत जाए, यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 को जीत जाए। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, भारत को बार बार प्रेशराइज कर रहे थे। अब देखिए, और उस समय क्या हुआ था कि है ना तब तक तो बहुत सारी कंट्री बोल रही थी कि है ना अमेरिका, यूके, जब भी जितने भी जो अमेरिका, फ्रांस, जो बड़े बड़े और भी कंट्रीज थे, बोल रहे थे कि अब देखो कुछ मिल तो रहा नहीं है, तो इंडिया को पावर ट्रांसफर करके निकलो। लेकिन विंस्टन चर्चिल वो भी सुनने को नहीं तैयार था। हो सकता है कि है ना उसको सुनना नहीं होगा। तो अब ये वाली बात थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, रेलगाड़ी से मतलब जो सप्लाई आना जाना बंद हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना अब इधर ब्रिटिशर्स ने बोला कि है ना एक तरफ एलाइड फोर्सेस लड़ रही थी, एलाइड फोर्सेस और है ना ये सब लड़ रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक तरफ जर्मनी इधर आ गया। जर्मनी में वो जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस और यूके। फिर एक तरफ से है ना दूसरी तरफ से एलाइड फोर्सेस में ब्रिटेन, अमेरिका